एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, जियोग्राफी यानी कि भूगोल विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, यानी कि 13 मई का ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, जो कि कल आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को 100 में से 100% याद करके ही जाना है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न भी बता रहा हूँ आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बाकी के जितने भी पेपर आपके बचे हुए हैं उन पेपर की लाइव क्लासें और वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो उन्हें भी आपको देख लेना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें और प्यारे विद्यार्थियों कॉलेज में एंट्री कर सकें। चैनल पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्हें आपको याद करना है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रेटजेल याद करके जाना है। रेटजेल जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव क्लास भी आपकी ले ली जाएगी, जिसमें आपको ऐसे प्रश्न बता दिए जाएंगे जो परीक्षा में बनते हैं, इसलिए आप लाइव क्लास में भी जुड़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा तो लिखना है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो होता है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 लिखना है। निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो रोपण जो फसल हो जाएगी वो हो जाएगी रबर। तो रबर जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर है। रबर एक रोपण फसल के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो होगा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? तो सेक्टर आपको लिखना रहेगा वो है सिंचाई सेक्टर, तो यहाँ पर आपको सिंचाई लिखकर आना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करिएगा। चैनल पर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अबुझमाड़। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाला जनसंख्या को उस क्षेत्र की कहते हैं, तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्राकृतिक वृद्धि, क्या लिखना है? प्राकृतिक वृद्धि आपको यहाँ लिखना है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? तो कोलखोज नाम दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना रहेगा कोलखोज विल बी करेक्ट आंसर, तो कोलखोज लिखना है। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई थी, तो प्रथम जो जनगणना होती है 1881 में होती है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा राज्य है? ध्यान रखिएगा ओडिशा। भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो दूसरा कौन सा है? तो यहाँ पर आपको दूसरा लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी भैया बहन याद करें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद देखिएगा ये आपकी जोड़ी स्क्रीन के सामने है। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा में आपको मिलाना रहेगा औसत आयु। पुष्पों का उत्पादन में मिलाना रहेगा उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। रबी की फसल में मिलाना रहेगा गेहूँ। आधारभूत उद्योग में हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। वहीं मुख्य श्रमिक में मिलाना है 183 दिन। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? याद करना है, अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाना है, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें, और अच्छे से प्रयास आपको करना है। देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो यहाँ पर लिखना है 7वां। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या लिखना रहेगा? तृतीयक। अगला है
साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। मैं नीचे आंसर लिख देता हूँ, इस प्रकार आपको लिखना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपको लिखना है। ठीक है। भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी? तो 1988। मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसमें आपको लिखना है सघन। कैसी पाई जाती है? सघन या गुच्छित बस्तियां। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा असम। ठीक है, तो असम यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो ये सत्य हो जाएगा। मिश्रित कृषि विश्व को अविकसित भागों में की जाती है, तो ये भी आपका गलत होगा। अगला है, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी, तो ये आपको क्या लिखना रहेगा? सभी स्टूडेंट्स को सत्य लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप। परिक्षिप्त बस्तियां प्रायः घनी बसी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत में विशाल मैदानों में पाए जाते हैं, गलत होगा। ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच दूरी 1.00 मीटर होती है, ये गलत होगा। ठीक है, ध्यान रहे। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके बाद देख लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है और जिन्हें मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा 6 से 23 तक के क्वेश्चन। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तब तक आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ लेना। सेट ए, बी, सी और डी 4 सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चारों सेट पेपर को देखकर जाना है और अच्छे से प्रयास और मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से प्रयास मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके। जय हिंद।